बहुत समय पहले की बात है। किसी ने एक राजा को 2 बाज के बच्चे उपहार में दिए थे। बाजों की नस्ल बहुत अच्छी थी और राजा ने पहले कभी इतने शानदार बाज देखे भी नहीं थे। राजा इस उपहार से बहुत खुश हुए और कुछ समय बाद राजा ने उनके लिए एक अनुभवी देखभालकर्ता को छुटकारा देने का फैसला किया। राजा ने देखा कि वे दोनों अब काफी बड़े हो गए थे और अब वे पहले से भी अधिक शानदार लग रहे थे। राजा ने उन बाज के बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्ति से कहा, मैं इन बाज के बच्चों की उड़ान देखना चाहता हूं। कृपया आप उन्हें आकाश में उड़ने का संकेत दें। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। दोनों बाज के बच्चों ने उड़ना शुरू कर दिया और पंख फड़फड़ाने लगे। लेकिन जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज का बच्चा कुछ सेकंड के लिए उड़ा और फिर उसी शाखा पर लौट आया जहां वह पहले बैठा था, उसी शाखा पर जहां से उसने उड़ना शुरू किया था। यह देखकर राजा को कुछ अजीब सा लगा था। वह बाज के बच्चों के बीच व्यवहार का कारण जानने के लिए उत्सुक हो गया। राजा ने देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी तरह से उड़ रहा है, वहीं दूसरा उड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। देखभाल करने वाले ने कहा कि हां, इस बाज के बच्चे के साथ यह शुरू से ही एक समस्या रही है। यह इस शाखा को नहीं छोड़ता है। वे दोनों बच्चे ही राजा के लिए आराध्य थे और वह दूसरे बाज के बच्चे को भी आकाश में ऊंची उड़ान भरते हुए देखना चाहते थे। अगले दिन उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो व्यक्ति इस बाज के बच्चे को ऊंची उड़ान भरने में कामयाब हो रहा है, उसे भारी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। घोषणा के बाद कई बुद्धिजीवी और जानकार लोग आए और बाज को ऊंची उड़ान भरने के लिए अपने पास मौजूद ज्ञान का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद भी उस बाज के बच्चे में कोई सुधार नहीं हुआ। वह थोड़ा सा उड़ता था और फिर अपनी शाखा पर लौट आता था। राजा ने भी आशा खो दी थी कि वह कभी उड़ेगा और लगभग हार भी मान ली थी। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। राजा ने देखा कि वे दोनों आकाश में उड़ रहे थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत देखभाल करने वाले को बुलाया। राजा ने सूचित किया कि हां, दूसरा बाज भी आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है। एक आदमी दूसरे बाज को ऊंची उड़ान भरने में सफल हो गया है। राजा ने देखभाल करने वाले से उस व्यक्ति को लाने के लिए कहा जिसने ये उपलब्धि हासिल की थी। अगले दिन उसे राजा के सामने लाया गया। राजा ने जो पुरस्कार के लिए वादे किए थे, वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बातचीत के दौरान राजा को पता चला कि वह आदमी एक साधारण किसान था। उसे इनाम के रूप में स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बस मुझे ये बताओ कि तुमने यह कैसे किया, जो काम बड़े बड़े विद्वान और उच्च योग्य लोग नहीं कर सके। वो तुमने कर दिखाया, किसान ने कहा। महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं। मेरे पास विद्वानों जैसा ज्ञान नहीं है। मैंने तो बस उस शाखा को काट दिया जिस पर चील को बैठने की आदत थी, क्योंकि वहां और कोई शाखा नहीं थी। उसके पास उड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और उसने ये बहुत अच्छा किया। आप देख सकते हैं कि इस कहानी में बाज के बच्चे हम इंसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम में से प्रत्येक के पास उन राजसी पक्षियों की तरह अविश्वसनीय क्षमता है, लेकिन कभी कभी हम उन बाज के बच्चे की तरह होते हैं जो एक आरामदायक शाखा पर अटक जाते हैं। जिस किसान ने उस बाज के बच्चे की ऊंची उड़ान भरी, वह परिवर्तन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे आराम क्षेत्र से बाहर निकलता है। उसके पास विद्वतापूर्ण ज्ञान या फैंसी उपकरण नहीं थे। वह शाखा हमारे आराम क्षेत्र का प्रतीक हो सकती है। वे सुरक्षित और परिचित हैं, ऐसी जगहें जहां हम रहना पसंद करते हैं। लेकिन ऊंची उड़ान भरने वाली चील की तरह सच्चा विकास अक्सर तब होता है जब हम जो आरामदायक जीवन है उससे परे उद्यम करने का साहस करते हैं। इसलिए यहां सबक बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आप नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ शाखाओं को काटने की आवश्यकता हो सकती है, और ये आपकी पुरानी आदतें भी हो सकती हैं। आप महान चीजें हासिल कर सकते हैं, ठीक उस चील की तरह जो अब आकाश में शान से उड़ रहा है।
यह एक अनुस्मारक है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।